हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही देखा कि DOSL वालों के असाइनमेंट्स आए हैं। तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई टॉपिक या कोई लेसन पूछना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो आज का हमारा टॉपिक है वह भी उस असाइनमेंट से रिलेटेड ही है। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम। तो जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो भी इससे रिलेटेड है कि दल व्यवस्था क्या होती है और उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो मैंने ये जो लेसन है ये पूरा लेसन ही लिया है, पर इसमें जो आपका क्वेश्चन है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो आप इसको देख सकते हैं, पोज करके लिख भी सकते हैं अगर आपको अपने असाइनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन लिखना है तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के हमारे टॉपिक का नाम है भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम। देखिए, भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है। देखिए, पार्टीज तो आपको पता ही है, जिसकी हर देश में एक पार्टी होती है, वो ही तो देश को चलाती है ना। जिसकी भारत में पार्टीज़ हैं बहुत सारी। हमारा देश कैसी पार्टी का सिस्टम है, बहु पार्टी, जो बहुत सारी पार्टीज़ होती है। क्योंकि जैसे चीन में अगर आप देखोगे तो एक पार्टी सिस्टम है, अमेरिका कनाडा में जाओगे तो 2 पार्टी सिस्टम है ना। परंतु अगर आप भारत में देखते हो तो यहाँ पे बहुत सारी पार्टियों का सिस्टम है। तो जैसे कि आपको पता ही है, अभी हाल फिलहाल में BJP की पार्टी है जो अभी शासन चला रही है। तो वही हम सब अभी इसमें पढ़ेंगे कि पार्टी सिस्टम क्या होता है, उनको कैसे मान्यता प्राप्त होती है, और उनकी कुछ जिसकी अब बहुत सारी पार्टियां होती है तो उनकी कुछ कमियां भी होती हैं, जिसकी भारत में उनकी क्या कमियां हैं, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम। देखिए, स्वतंत्रता से पहले क्या हुआ था। जब स्वतंत्रता से पहले तो हमारे देश में कोई पार्टी सिस्टम था ही नहीं, परंतु एक विचारक हैं या फिर एक आपको समझ लीजिए जिन्होंने इसकी स्थापना की है। देखिए, जो ऑनेस्ट वॉकर ने ब्रिटिश प्रणाली, जो पार्टी प्रणाली होती है उसकी क्या की है, स्थापना की है। या फिर उसमें कोई, जैसे हम बोलते हैं ना कि फादर ऑफ पार्टीज़ ऐसे कहा जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि जो ब्रिटिश प्रणाली है वहाँ पे जो पार्टी सिस्टम है उसकी किसने स्थापना की थी, ऑनेस्ट वॉकर ने। तो ऐसे ही, क्योंकि अब देखिए हमारा देश था ये गुलाम था ब्रिटिश का, तो हम वहाँ से ही रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो पहले मैंने आपको बता दिया है कि हमारी जो पार्टी है, स्वतंत्रता से पहले तो कोई पार्टी सिस्टम था नहीं, परंतु ब्रिटेन में जिन्होंने पार्टी की स्थापना की है या जनक माना जाता है वो ये हैं। आगे हम पढ़ेंगे अब दल होते क्या हैं, उनका पूरा परिचय हम अब पढ़ेंगे। और जो ये परिचय है ये आपके क्वेश्चन से भी रिलेटेड है, तो आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए संगठित होता है। देखिए, आप देखिए दल बनाए क्यों जाते हैं। दल ऐसे तो है नहीं कि अगर कोई पार्टी बन रही है, कोई दल बन रहा है, तो ऐसे है नहीं कि वो अपने बस मज़े के लिए बन रहे हैं या फिर अपने शौक़ पूरे करने के लिए बन रहे हैं। ऐसे तो है नहीं कि टाइम पास के लिए बन रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। वो किस लिए बनते हैं कि उनके हाथ में कोई शक्ति प्राप्त हो, कोई सत्ता प्राप्त हो, इसलिए तो दल बनते हैं आज के टाइम पे, है ना। ऐसे तो कोई ग्रुप नहीं बनाता है। तो देखिए, जितने भी ग्रुप बने हैं उनका एक मोटो ये होता है कि वो देश में कुछ अच्छा करे। दूसरा मोटो ये होता है कि वह सत्ता प्राप्त कर सके, शक्तियाँ प्राप्त कर सके, है ना। तो आगे देखिए क्या बता रहे हैं। देखिए, पूरे 19वीं शताब्दी में राजनीतिक दलों की उत्पत्ति कहाँ है, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में। देखिए, आधुनिक अगर आप आज की पार्टियों का देखोगे तो 19वीं शताब्दी में इसकी उत्पत्ति हुई है राजनीतिक दलों की, और यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है। देखिए, अब एडमर्क बर्कर एक विचारक हैं, उन्होंने कुछ परिभाषा दी है राजनीतिक दल के ऊपर, तो उसको हम पढ़ते हैं। देखिए, वो बोलते हैं, एक राजनीतिक दल व्यक्तियों का एक निकाय है जो अपने संयुक्त प्रयास द्वारा कुछ राजनीतिक सिद्धांत या राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए एकजुट होते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया कि राजनीतिक दल किस लिए बनाए जाते हैं। या तो उनका एक मोटो होता है कि देश के लिए कुछ अच्छा करे, या फिर उनको शक्ति चाहिए होती है। तो वो भी ये बता रहे हैं कि वो राजनीतिक दल इसलिए बनाते हैं कि जिसके देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसलिए एकजुट होते हैं। कि जिसके अब हमारे देश में कैसे बना, कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी है, कैसे बनी और क्यों बनी, क्योंकि जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, हम गुलाम थे, तो क्या हुआ था, सब लोग अलग अलग आंदोलन कर रहे थे, तो उससे क्या होता है, इतना प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जब सब लोग साथ में मिलके कोई पार्टी बना के
करते हैं आंदोलन या फिर कोई मांग मांगते हैं तो उसको पूरा किया जाता है। इसलिए ही सब लोग एक गुट बना लेते हैं, एक समूह या पार्टी बनाते हैं, जिससे कि उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है। और देखिए, हर जो राजनीतिक दल होता है, अगर वो अच्छा दल है तो उसके पास 3 चीज़ें प्रमुख होनी चाहिए। एक तो एक नेता होना चाहिए। अगर आपके पास एक पार्टी का अच्छा नेता ही नहीं है तो वो पार्टी चल नहीं सकती, ठीक है। और दूसरा होता है सक्रिय सदस्य, जो एक बोलते हैं ना एक्टिव सदस्य जो होते हैं, जो काम करते हैं जल्दी, ये सब एक सक्रिय सदस्य होना चाहिए। एक अनुयायी और अनुयायी जिसे बोलते हैं ना कि प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए, ठीक है। तो ये 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एक दल के नेता में या दल में होनी चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ये पूरे विश्व में बहुत बड़ा चौंकाने वाली बात भी है, क्योंकि पहली बात तो भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है और भारत एक बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था है। तो ये सब बहुत दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा अचंभव वाली बातें, बोलते हैं ना, शॉक्ड वाली बातें हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे क्या है। और देखिए, राजनीतिक दल होता क्या है। देखिए, राजनीतिक दल जब बनता है क्षेत्रीय स्तर पे, तो क्या होता है कि वो किस लिए बनाया जाता है कि लोगों की जो ज़रूरतें हैं, जो जनता चाहती है, वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सके या फिर अपनी बातों को मनवा सके। तो इसलिए भी राजनीतिक दल बनाए जाते हैं, ताकि लोगों के हित के लिए कार्य कर सकें। तो इसलिए सरकार या फिर जो दल होते हैं, ये सब बनाए जाते हैं। और देखिए, जो भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे इतनी सारी पार्टियां हैं, तो क्या होता है, हर 5 साल बाद यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होते हैं। आप सभी को पता होगा, हर 5 साल बाद राज्य के चुनाव होते हैं, सरकार के चुनाव होते हैं, केंद्र के चुनाव होते हैं, है ना। तो वो इसलिए ही होते हैं ताकि हर 5 साल बाद नई पार्टियां आ सके, वो अपने लिए कुछ जो जनता चाहती है वो सब हो सके। अगर ऐसे चुनाव नहीं होंगे 5 साल बाद तो क्या होगा, जो भी पार्टी है सत्ता में, वो अपना प्रभुत्व जमा लेगी और उसको लगेगा अब तो हमें कोई हटा नहीं सकता, तो वो अपनी मनमानी करेगी। इसलिए हर 5 साल बाद चुनाव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको अपनी सत्ता से जाने का डर हो और वह देश के लिए काम करे, देश की जनता के लिए काम करे, है ना। तो आगे हम देखते हैं आगे और क्या बताया गया इसमें। और देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि जो स्वतंत्रता के बाद, देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति जब हमें हो गई थी, स्वतंत्रता हमने जब प्राप्त कर ली थी, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने बहुत दशकों तक अपना शासन जमा रखा था देश में, है ना। क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी थी उस टाइम पे, स्वतंत्रता से पहले बनी थी वो, और स्वतंत्रता के बाद भी वह एक ऐसी पार्टी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, पूरे देश की पूरी भागदौड़ उसके हाथ में थी, और दूसरी पार्टी थी ही नहीं कि कोई उसके साथ कंपटीशन कर सके, ठीक है। बट बाद में आई थी बहुत सी पार्टियां, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है, प्रणाली है, कब से कब तक थी। देखिए, 1947 से 1967 तक ये थी, ठीक है। और फिर 1971 से 1977 तक भी थी। फिर इसके बाद बोल रहे हैं 1980 से 1989 तक, ये एक दौर है जिसमें ये कांग्रेस पार्टी रही है और इतने दशकों तक रही है, ठीक है। और देखिए, आपको एक चीज़ बता दूँ, जब स्वतंत्रता से पहले जब ये पार्टी बनी थी, तो ये ब्रिटिश सरकार ने बनवाई थी, क्योंकि उन्हों को लगा था कि हम मतलब कि इन्हों को एक पार्टी का वो देंगे कुछ गुट या दर्जा, तो क्या होगा कि ये पार्टी ज़्यादा वो नहीं होगी, क्रांति नहीं करेगी, ज़्यादा हम पे दबाव नहीं बनाएगी। उन्होंने तो ये सोच के बनाया था, बट हुआ उल्टा था। तो क्या हुआ था कि ये जो पार्टी बनी थी, ये पहले एक संस्था के रूप में थी। संस्था मतलब आप समझते हैं ना कि लोगों का भला करती थी, आंदोलन होते थे, गांधी जी भी थे इसमें, मतलब ये सब होता था। परंतु बाद में क्या हुआ, जब स्वतंत्रता हमें प्राप्त होगी तो ये एक दल के रूप में उभरी, तो इसने भारत की भाग दौड़ संभाली और ये पूरे राजनीतिक दल के रूप में फिर उभर गई। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जो कांग्रेस की पार्टी है उसमें फूट आई, फिर वो अलग हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद फिर अलग पार्टियां बन गई और बहुत सी पार्टियां आई। पर देखेंगे हम आगे और क्या बोल रहे हैं कि राजनीतिक दल किसी भी लोकतांत्रिक में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। देखिए, जो भी राजनीतिक दल होता है वह एक लोकतांत्रिक देश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जनता की बातें बात अपने द्वारा रखता है आगे, इसलिए। और बोलते हैं और बोल रहे भारत में जो पार्टी थी वो पहली बार 1885 में
ए हो हुंग द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के साथ आई थी। देखिए मैंने आपको जैसे कि अभी बताया, जो कांग्रेस थी वो राष्ट्रीय कांग्रेस जो थी पहले, वो स्वतंत्रता से पहले ही बनी थी। और ये कैसे आई थी? हे होंग द्वारा मतलब गठित की गई थी, है ना, उसके द्वारा ही आई थी। तो इसके बाद देखिए क्या बता रहे हैं कि इन्हों का एक सिद्धांत होता था, ये प्रेशर कुकर होते हैं उस सिद्धांत पे काम करते हैं, जिसकी जो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस की पार्टी बनाई गई थी एक प्रेशर कुकर की तरह काम करे, उस सिद्धांत पे बनाई गई थी। और बता रहे हैं कि देखो मैंने अभी जैसे कि आपको बताया कि जो ब्रिटिश थे उनको ऐसा लगा कि हमको एक है ना, उनको मान्यता देने के लिए, भारतीयों को मान्यता दे देते एक नॉर्मली, तो जिससे कि वो क्रांति नहीं करेंगे, कम क्रांति करेंगे, तो इसका गठन कर दिया गया था। ठीक है, ताकि उनको लगा कि ज़्यादा क्रांति ना हो, पर उनको पता नहीं था कि आगे जाके और उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और देखिए उसके बाद क्या है कि जब औपनिवेशिक हट गया हमारे ऊपर से, तो 1947 के बाद क्या हुआ था कि हमारा देश आज़ाद हो गया था। उसके बाद देखिए जब पहली बार चुनाव हुए थे 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक आयोजित हुए थे, क्योंकि चुनाव चले थे उस टाइम पे। तो क्या हुआ था कि जो भारतीय जो पहले संस्था के रूप में कांग्रेस काम करती थी, वह एक बहुत बड़ी बहुमत से जीती और वो एक राष्ट्रीय दल के रूप में उभरी। ठीक है, और इसमें देखिए और क्या होता है कि इसमें बहुत से अच्छे नेता थे जो करिश्माई नेता कहलाते हैं, जिसके नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी जी थी, गांधी जी थे। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे नेता थे, उनको करिश्माई नेता बोलते क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया और लोगों का उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बहुमत से भी जीती और ये एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अब देखिए हम आगे पढ़ेंगे कि पार्टी तो हम पढ़ रहे हैं, पार्टियों में भी देखिए बहुत सारी विचारधाराएं होती हैं, आपको पता ही होगा, जैसे कि मार्क्सवादी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा, वामपंथी, दक्षिणपंथी, ये सब चीज़, ये देखिए अलग अलग पार्टियां होती हैं, उनकी अलग अलग विचारधाराएं भी होती हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि वामपंथी, दक्षिणपंथी, मार्क्सवादी, ये सब होता क्या है। तो देखिए अगर हम दक्षिणपंथी की बात करते हैं तो देखिए वो किसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। दक्षिणपंथी जो होते हैं वो विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। हाँ, और ये क्या चाहते हैं कि देखिए ये जो दक्षिणपंथी लोग होते हैं मतलब नॉर्मल होते हैं ना, ये गरीब को ज़्यादा बढ़ावा देते ना अमीर को, ये खाली विकास को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं कि हमारे देश में डेवलपमेंट होने चाहिए, कि चाहे कैसे भी हो, अच्छे तरीके से हो, बट हो। परंतु जो वामपंथी के लोग होते हैं वो गरीबों को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, मतलब कि गरीबों को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और वो विकास तो चाहते हैं परंतु वो गरीबों का विकास ज़्यादा अच्छे से चाहते हैं, अल्पसंख्यक लोगों का विकास चाहते हैं। तो ये दक्षिण और वामपंथी में डिफरेंट। अब देखिए जो मार्क्सवादी होते हैं वो भी वामपंथी की तरह ही होते हैं, क्योंकि जो मार्क्सवादी विचारधारा होते हैं वो भी गरीबों का ज़्यादा सोचती है। वो सोचती है कि जो पूंजीवाद होता है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको बिल्कुल हटा दीजिए, आधुनिक को हटा दीजिए, बस खाली सबको एक समान कर दीजिए और गरीबों को ज़्यादा सपोर्ट करिए। ये सब चीज़ें होती है मार्क्सवादी में। तो हमने पढ़ा कि दक्षिणपंथी और वामपंथी क्या होता है। आगे देखिए आप सभी को जैसे कि पता होगा कि जो हमारा देश है उसमें जो शक्ति है वो विकेंद्रीकरण है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, कि किसी एक के हाथ में शक्ति नहीं है। मैंने आपको शुरू में बोला था अगर किसी एक पार्टी के हाथ में शक्ति होगी, हर 5 साल बाद चुनाव नहीं होंगे, तो वो अपना क्या करेंगे, दबदबा कर लेंगे। तो जब विकेंद्रीकरण हो जाता है तो उससे क्या होता है, किसी एक के पास शक्ति नहीं होती, तो केंद्र सरकार के पास शक्ति होती है अपनी और राज्य सरकार के पास अपनी शक्तियाँ होती हैं, ताकि कोई किसी पे ज़्यादा दबाव ना कर सके, किसी के काम में ज़्यादा दखलंदाजी ना कर सके, और कोई एक चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपना दबदबा ना चलाए, है ना, एक दूसरे पे वो बोल सकते हैं। तो ऐसे ही 93वें और 94वें संशोधन में ये ऐड किया गया था कि एक जो ग्रामीण होते हैं, गांव के होते हैं, उनके लिए एक बनाया गया था संशोधन, एक जिला के लिए, जो शहर होते हैं, नगरी होते हैं, उनके लिए बनाया गया ताकि अलग अलग शक्ति सबके पास हो। आगे देखिए, आगे हम जो पढ़ेंगे वो गठबंधन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे, पहले तो गठबंधन था ही नहीं, शुरू में खाली कांग्रेस पार्टी थी, आप सभी को ही पता, उसका प्रभुत्व था। परंतु फिर एक पार्टी उभरी,
फिर क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ कि गठबंधन की सरकार होगी। आप आज के टाइम पे अगर देखोगे तो आप देखोगे गठबंधन की सरकारें होती है ना, हर एक राज्य में। आप या फिर सत्ता को पाने के लिए, सरकार चलाने के लिए कैसे गठबंधन करते हैं छोटे छोटे पार्टीज मिलके, ताकि वो सत्ता में आ सके या फिर राज्य में आ सके। तो हम चलिए पढ़ते हैं कि गठबंधन की सरकार क्या होती है, फिर गठबंधन क्या होते हैं। तो हम आगे इसके बारे में देखिए। जो गठबंधन है ये दो पार्टियों से स्टार्ट हुआ, या फिर जैसे कि एनडीए और यूपीए, ये दो गठबंधन है जिसने जो उम्मीदवार है, दो उम्मीदवार हैं। तो देखिए 1990 में क्या हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर इनों की स्थापना हुई, या फिर ये गठबंधन बने। तो देखिए अगर हम 2014 के चुनावों में देखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जैसे कि एनडीए की पार्टी में कौन है, एनडीए की सदस्यता में कौन है, जैसे शिवसेना, भाजपा, आरपीआई, जेपी, ये सब किस में एनडीए में है। और दूसरी के में भी जिसकी आगे दे रखा है। तो देखिए जो गठबंधन होता है, मैंने आपको बताया बहुत सारी पार्टियां मिलके गठबंधन बनाती हैं ताकि वो सत्ता प्राप्त कर सकें। तो इसी प्रकार से शिवसेना वाली जो एनडीए पार्टी है उसमें देखिए कितने सारे 3-4 पार्टियां इकट्ठी होकर एक गठबंधन बनाए हैं और इनों का नाम है एनडीए। ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि लोग दल बदल करते हैं ना, जिसकी जो पार्टी जीतने वाली होती है उसके साथ गठबंधन कर लेते हैं जाके। आप सभी को ये सब पता होगा कि अगर कांग्रेस हारती है तो कांग्रेस के जो नेता होते हैं वो किस में चल जाते हैं, बीजेपी में चल जाते हैं, फिर दूसरे और किसी में चल जाते हैं। तो ये जो सब चीज़ें ये पहले के टाइम पे बंद भी की गई थी कि जो ऐसे दल बदल करते हैं इन्हों को बंद किया गया था, परंतु वापस फिर संशोधन हुआ और इसको हटा दिया गया। तो इसमें ये भी है कि जो 10वीं अनुसूची है उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि कैसे दल बदल करते हैं उन्हों को कैसे वो सदस्यता भी खो सकते हैं। अगर वो कुछ ज़्यादा ऐसा करते कि यहाँ की बात उधर करते, उधर की बात इधर, या कुछ भी ऐसा होता है तो वो सदस्यता भी खो सकते हैं। तो देखिए आई होप आपको गठबंधन वाला समझ आया होगा कि गठबंधन में बस इतना ही है कि कुछ पार्टियां मिलकर गठबंधन बनाती हैं और 10वीं अनुसूची में उसके बारे में दे रखा है और दल बदल के बारे में बताया गया है। तो यही है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। अब देखिए जो आगे हम पढ़ेंगे, योगेंद्र यादव के अनुसार भारतीय दलीय प्रणाली का विकास। देखिए जो योगेंद्र यादव जी हैं उन्होंने भारतीय दल प्रणाली के बारे में बताया कि वो कैसे विकसित हुई है या फिर कैसे विकास हुआ है उन्हों का। देखिए ये बताते हैं कि 1947 से 67 तक क्या हुआ था कि जो कांग्रेस पार्टी है वो बहुत हावी थी, सब राज्यों पे भी हावी थी, क्योंकि वो एक ही दल या एक ही पार्टी थी जो सत्ता में थी और उसके सामने कोई भी नहीं था, उसका प्रभुत्व पूरे देश में था। दूसरा वो बताते हैं कि देखिए अब 1967 से 1993 के बीच में क्या हुआ, उनके बहुत सारे विरोधी आ गए, क्योंकि धीरे धीरे क्या हुआ, नई नई पार्टीज आने लगी, गठबंधन होने लगे, तो उनके विरोधी आने लगे। और फिर इंदिरा जी के टाइम पे हुआ क्या था कि उन्होंने आपातकाल वो लगा दिया था, तो जिससे कि उनकी पार्टी में भी फूट पड़ गई, टूट गई और फिर वह सत्ता से उनको हाथ धोना पड़ा। परंतु जब उनको हाथ धोना पड़ा तो एक पार्टी नई, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो नई पार्टी उस टाइम बनी, भारतीय जनता पार्टी 1990 में क्या करते हैं, उन्हों का उदय हुआ, वो उसमें कहते हैं चुनाव में जीती, पर वह कुछ दिनों तक ही जीती थी और बाद में वह वापस से उन्हों की पार्टी हार गई थी, क्योंकि फूट पड़ गई थी पार्टी के अंदर, तो वापस से कांग्रेस पार्टी आ जाती है। परंतु उसका प्रभाव जैसे कि पहले था, पहले जब वो एकल पार्टी थी उसका प्रभाव जैसे था वैसा उसका प्रभाव नहीं रहा, कम होता गया, और टाइम टू टाइम उसका प्रभाव आज आप देख सकते कितना कम हो गया कि उस पार्टी का कोई नामो निशान भी नहीं है, बस एक नाम की कांग्रेस पार्टी है और बाकी धीरे धीरे पूरा प्रभाव कम होता गया। अब आप देख ही रहे हैं कि 2 बार बीजेपी जो पार्टी है, जो अभी मोदी जी की पार्टी है, वो जीती हैं अभी 2 बार, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव क्यों कम होता गया, क्योंकि उस टाइम पे जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे उन्होंने अपनी सत्ता खोते गए और बहुत सारे गठबंधन सरकार भी बने, जिसके कारण कि वो अपनी प्रभुसत्ता को भी खोते गए। तो देखिए आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे संवाद के समुचित कार्य का उद्देश्य। देखिए संवाद क्या होता है, उसके कार्य क्या होते हैं, वो पढ़ेंगे हम आगे।
देखिए इसमें बता रहे कि एक राजनीतिक दल का कार्य क्या होता है, कि एक राजनीतिक दल का जो उम्मीदवार है उसको खड़ा करना, है ना। जिसके समझ लो आपने दल तो बना लिया परंतु उसका लीडर ही नहीं बनाया, तो उनका कार्य होता है पहले तो ये करना कि एक लीडर को बनाएं, ठीक है। फिर आगे क्या बता रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे में उम्मीदवारों का चयन पार्टी के सदस्यों और समर्थकों द्वारा किया जाता है। देखिए वो बता रहे हैं कि अगर आप संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के वहाँ देखोगे तो पार्टी के सदस्य थे, उनकी सहमति उनके द्वारा बनाया जाता है। परंतु भारत में क्या होता है, भारत में क्या होता है कि नेताओं के द्वारा उम्मीदवारों को चुना जाता है। जो नेता होते हैं, छोटे छोटे नेता होते हैं ना, उन्हों के द्वारा एक उम्मीदवार को चुना जाता है जो एक बड़ा उम्मीदवार होता है, ठीक है। देखो अमेरिका में तो सबकी सहमति होती है कि आप बन जाओ, परंतु वहाँ क्या होता है भारत में कि जो छोटे छोटे नेता होते हैं हर एक राज्य या कहीं के भी, तो क्या होता है कि वह एक उम्मीदवार को चुनते हैं। उनको लगता है हाँ ये ठीक होगा हम सबके लिए भी, हम सबका भी सोचेगा और जनता का भी सोचेगा, तो ऐसा होता है यहाँ पे। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं, और देखिए जो राजनीतिक दल हैं वो जनता की राय का आकार देते हैं, मतलब कि जनता क्या सोचती है उसके अकॉर्डिंग एक राजनेता को खड़ा करते हैं और लीडर को बनाते हैं और उसको आकार देते हैं। उसके बाद बोल रहे हैं, और देखिए जो दबाव समूह होता है यानी कि जो विपक्ष समूह होता है, तो उसके द्वारा जो भी समस्याएं आती हैं या सामना करना पड़ता है उसको हल करता है। कौन करता है, जो लीडर होता है, ठीक है, जिसको हम लीडर बनाते हैं या फिर नेता बनाते हैं, दल का नेता, वही ये सब कार्य करता है, वो चीज़ों को सॉल्व करता है, जनता की सुनता है, कार्य करता है, ये सब चीज़ वही करता है। आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं, तो देखिए जो राजनीतिक दल है वो देश में कानून भी बनाते हैं और कानूनों का निर्माण भी करते हैं। हम देखिए आपको पता ही है जिसके अब जितने भी कानून बनते हैं ये कौन सोचते हैं, ये नेता होते हैं, जो सरकार होती है, जो दल होते हैं, वही तो सोचते हैं और फिर वो आगे अपील करते हैं, फिर वो पास होता है, बहुत सारी चीज़ होती है, परंतु ये सब कौन करता है, ये नेता या फिर जो दल होता है ये सब ही करते हैं। और ये सब ये जनता को ध्यान में रखकर किया जाता है, ये नहीं कि वो अपनी मनमाने से उनका जो मन चाहे वो कर ले, नहीं, वो जनता को ध्यान में रख के ये सब कार्य करते हैं। और देखिए जो दल होते हैं, जो नेता होते हैं, वो योजना भी बनाते हैं। आप सभी को पता है जैसे कि अभी कितनी सारी योजनाएं बनी है लॉकडाउन में, है ना, कितनी सारी चीज़ें लागू हुई हैं, जनता के लिए ही हुई हैं, तो ये सब योजना जनता के लिए बनाई जाती है, उनको ध्यान में रख के बनाई जाती है। और ये कौन बनाता है, दल बनाता है, नेताजी बनाते हैं, जो भी उन्होंने उम्मीदवार होते हैं, ठीक है। आगे देखिए आगे हम पढ़ते हैं अब देखिए हम पढ़ेंगे आगे कि जो क्षेत्रीय दल जो होते हैं, जैसे कि आपको पता है हर एक राज्य में अपने अपने एक दल होते हैं, एक पार्टी होती है ना, क्योंकि देखिए जो पूरे देश के रूप में होते हैं वो तो आपको पता है, जिसकी कांग्रेस है, बीजेपी है, ये सब जो पार्टी है ना, ये एक राष्ट्र के रूप में, परंतु हर एक राज्य की भी तो अलग अलग पार्टी होती है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में जाएंगे वहाँ शिवसेना जी की पार्टी है, अगर आप क्या कहते हैं जम्मू कश्मीर में जाएंगे वहाँ अलग है, हर एक जगह की अलग अलग पार्टियाँ होती हैं। तो वही हम आगे पढ़ेंगे कि वो पार्टियाँ क्यों बनती हैं और किस लिए बनती हैं। देखिए अगर आप हर एक राज्य की बात करते हैं तो हर एक राज्य में जो क्षेत्रीय पार्टियाँ बनती है वह अपने एक तो जाति, एक क्या कहते हैं संस्कृति, इसके अकॉर्डिंग बनाई जाती है। जिसके अब महाराष्ट्र में वहाँ सब मराठी लोग रहते हैं अधिकतर, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग पार्टियाँ बनी है, वहाँ की वो प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, अपने जिसका संस्कृति को बनाए रखना चाहते हैं, उनकी विचारधाराएँ अलग होती हैं, है ना। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ की अलग पार्टियाँ होंगी, वहाँ पे इस्लामिक लोग थोड़े रहते हैं, जो और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो वो उन्हों की अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए अलग पार्टियाँ बनाते हैं। तो ऐसे अगर आप मणिपुर ऐसे बहुत सारे राज्यों में अगर आप जाते हैं, असम में, तो इन सब में से अलग अलग पार्टियाँ होती हैं क्योंकि अपनी संस्कृति को बनाते हैं। तो हर एक राज्य की अपनी एक अलग पार्टियाँ होती हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, कभी कभी ये जो पार्टियाँ होती हैं इससे क्या होता है कि ये अच्छा तो होती हैं, अपने राज्य के लिए अच्छा करती हैं, परंतु कभी कभी ये देश के लिए कुछ मुसीबतें पैदा कर देती हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि तेलंगाना कैसे बना था। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हो के बना था। तो वहाँ की जो पार्टी थी उन्होंने पहले तो एक ही राज्य था, वहाँ पे अलग लोग, अलग जाति के लोग हुए, उन्होंने एक गुट बनाया, फिर उन्होंने मांग रखी कि हमको एक अलग राज्य चाहिए, तो उन्होंने के लिए फिर राज्य बना। तो ये देश के लिए कभी कभी प्रॉब्लम्स
क्रिएट कर देता है, प्रॉब्लम्स आ जाती है बहुत सारी। क्योंकि अगर एक राज्य ऐसा भाषा के आधार पर बन रहा है तो फिर और राज्य बनेंगे। और अभी आपको पता ही होगा जिसकी पहले पंजाब में क्या हुआ था कि वह अपने एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे, राज्य नहीं अलग देश की मांग कर रहे थे। ठीक है, जो सिख समुदाय के लोग हैं उन्होंने बोला कि हमको एक अलग देश चाहिए। तो इससे क्या होता है कि कभी कभी कोई पार्टियां होती हैं, बनती हैं, वो अपने लिए अच्छा चाहती हैं, परंतु उससे देश को नुकसान हो जाता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो जिससे कि क्या होता है कि पार्टीज़ अच्छी हैं, क्षेत्रीय पार्टियाँ अच्छी हैं, परंतु इन्हों को कभी कभी ये भी अपनी शक्ति पाने के लिए, अपनी सत्ता में आने के लिए बहुत से ऐसे कार्य कर देती है जो ठीक नहीं होते हैं। ठीक है, सबकी नज़र में ठीक नहीं होते हैं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे जिसकी मैं आपको कुछ पार्टियों के नाम बताती हूँ, आगे फिर आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। जिसके अब लिख रखे बीजू जनता दल, ये अगर आप उड़ीसा में देखेंगे तो बीजेडी, ये उड़ीसा का एक दल है जो एक पहले छोटा सा गठबंधन था और फिर बड़ा बन गया, जो आज के टाइम पे भी है। ठीक है, अगर आप दूसरा देखेंगे जैसे कि जिसके दूसरा अगर आप जम्मू कश्मीर में देखते हैं तो पीडीपी, ये 370 की धारा जब तक ख़त्म नहीं हुई थी उससे पहले यही दल वहाँ पे था, तो इनों का बहुत वहाँ प्रभाव था। तो अब आगे जैसे कि मैं आपको बताऊँ शिवसेना की पार्टी अगर आप महाराष्ट्र में देखते हैं तो ये सब कौन से दल होते हैं, सब क्षेत्रीय दल होते हैं। ये अपने अपने राज्यों में बनते हैं, राज्य दल होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, अब देखिए हम पार्टी सिस्टम पढ़ेंगे कि पार्टी सिस्टम क्या होता है। मतलब विभिन्न तरीके की पार्टी पढ़ेंगे, जैसे कि आपको पता होगा एकल पार्टी होती है, बहुदलीय पार्टीज होती हैं और द्विदलीय पार्टीज होती है, जैसे बहुत सारी होती है। तो आपको जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि चीन में एक दलीय पार्टी है ना, तो ये पार्टी जो होती है एक दलीय, ये लोकतंत्र देश नहीं कहलाता, क्योंकि वहाँ एक ही दल की चलेगी, एक ही जो पार्टी होगी उसी का ही दबदबा होगा, उसी की ही सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी पार्टी तो आ ही नहीं सकती है ना। तो वो लोकतांत्रिक देश नहीं होता, एक तरीके से वो सेनातंत्र, आप उसको तानाशाही, सत्तावादी, ये सब समझ सकते हैं ना। और ये लोकतंत्र की, ये जनता के लिए बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि देखिए उन्हों की फिर सुनी ही नहीं जाएगी। जो सत्ता में होगा जाहिर सी बात है वो अपनी मनमानी करेगा, क्योंकि उसको कोई डर नहीं रहेगा किसी चीज़ का। ठीक है, अब देखिए मैं आपको द्विदलीय पार्टी बताती हूँ। देखिए द्विदलीय पार्टी कहाँ पे है, जैसे कि अगर आप देखेंगे ब्रिटेन में, आयरलैंड में, है ना, और यूएसए में, ये सब अगर आप देखेंगे तो यहाँ द्विदलीय पार्टी है। यहाँ पे क्या होता है कि जिसकी दो पार्टीज होती हैं, यहाँ तीसरी पार्टी नहीं होती, खाली दो पार्टी होती है। इन दो पार्टियों के बीच में ही कंपटीशन होता है, जो जीतता है फिर वो रहता है सत्ता में। तो ये ठीक है, ये भी एक लोकतंत्र का ही पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप अच्छा काम नहीं करोगे तो दूसरी पार्टी को वोट दे दिया जाएगा। फिर कुछ सालों बाद जब दूसरी पार्टी चुनाव आएंगे तो दूसरी पार्टी जीत जाएगी। तो यहाँ पे लोकतंत्र भी होता है और यहाँ द्विदलीय पार्टी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कहाँ का है। आगे देखिए मल्टीपल पार्टी मतलब कि बहुदलीय पार्टी, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि भारत में है और कहाँ पे है, जिसके जापान में है, इटली में है, फ्रांस में है, स्विट्ज़रलैंड में है, ये सब जो है यहाँ पे बहुदलीय पार्टी है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियाँ होती हैं, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, बहुत अलग अलग तरीके की पार्टियाँ होती हैं। और यहाँ पे लोकतंत्र बहुत मजबूत होता है। जो लोकतंत्र होता है वो मजबूत इसलिए भी होता है क्योंकि वहाँ फिर ये होता है कि अगर कोई एक पार्टी अच्छे से काम नहीं करी तो हम दूसरे को दे सकते हैं, कि दूसरी नहीं करी तो हम तीसरे को दे सकते हैं, है ना। तो ये एक तरीके से सही भी है। और देखिए जो दलीय पार्टी होती है वहाँ गठबंधन की भी सरकारें बनती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियाँ तो जीत नहीं पाएंगी, तो क्या होता है वहाँ पे गठबंधन बना लिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको पार्टीज़ के बारे में बताया। देखिए मैं आपको इसको थोड़ा शॉर्ट में अब इसलिए बता रही हूँ कि जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको, कि मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने इसमें डाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आपको असाइनमेंट बनाना है तो उससे भी। तो देखिए आगे हम पढ़ेंगे कि राजनीतिक दलों की चुनौतियाँ क्या क्या है। देखिए अगर जब हम इतनी सब चीज़ों की बात कर चुके हैं तो जाहिर सी बात है इन सब में चुनौतियाँ भी होंगी, कुछ खराबियाँ भी होंगी, है ना। तो वही हम चीज़ पढ़ते कि क्या चुनौतियाँ आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। देखिए अगर आप देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है पूरी दुनिया में ही, हर एक देश में अगर आप देखेंगे तो कभी कभी राजनीतिक जो दल होते हैं, राजनीतिक दल होते हैं, उसके खिलाफ जो जनता होती है या फिर जो भी जनता उस देश में, वो असंतोष व्यक्त करती है, बताती है कि ये पार्टी ठीक नहीं है, ये अच्छा कार्य नहीं कर रही है।
क्योंकि पार्टी जब पार्टियों के भीतर ही क्या होता है, लोकतंत्र की कमी हो जाती है ना। फिर अगर जब एक बात देखिए, अगर जब इतनी सारी पार्टियां होंगी या फिर कोई प्रभुत्व सत्ता में आ जाएगी पार्टी, तो वो अपनी मनमानी चलाने लग जाती है, कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को देखने लग जाती है, अपने बारे में सोचने लग जाती हैं, जो ये ठीक नहीं है। और फिर वो एकरा मतलब कि एकजुट बन जाती है ना। फिर उन्हों को लगता है कि जनता क्या करेगी हमारा, पर चुनाव होते तो वापस वो हट जाती हैं। परंतु ये लोकतंत्र की कमी आ जाती है पार्टियों के बीच में, है ना। खुद ही में फूट पड़ने लग जाती हैं। जो पार्टी होती है उनके बीच में क्या होने लग जाता है, फूट पड़ने लग जाती है। लोग एक दूसरे का कहना नहीं मानते, बात नहीं मानते। और क्या होता है कि जिसकी पैसों का लालच आ जाता है पार्टियों के बीच में, और फिर पैसों के बल पे वो अपने आप को बहुत बड़ा मानने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें की चुनौतियाँ का सामना करना पड़ता है। फिर ये सब कमियां हैं भारत के। तो ये जो पार्टियां होती हैं इनमें ये सब कमियां आ जाती हैं, है ना। ये सब चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर इनों में ये सब कमियां होती हैं। आगे देखिए आगे क्या होता है, बहुत बार आपने भी सुना होगा कि जो चुनाव होते हैं वो पार्टी के घर में ही हो, पार्टी दर जैसे कि वंशगत, मतलब आप समझते हैं। जैसे कि एक फैमिली में जैसे कि लालू प्रसाद यादव जी थे, वो पहले थे अपनी पार्टी में थी उन्होंने, वो जीतते थे, फिर उनके बच्चे आए, फिर उनके बच्चे, तो ऐसे क्या तो वंशगत होती है ना सत्ताधारी पार्टी। मतलब कि पहले परिवारवाद जिसे बोलते हैं कि, तो क्या होता है आज के बहुत सारी ऐसी कमियां भी हैं पार्टीज में कि क्या होता है वो योग्यता के आधार पे नहीं होता, फिर वो क्या होता है अयोग्यता के आधार पे चुनाव होते। क्योंकि जब परिवार में ही देखिए, जब परिवार में ही परिवार के बच्चे फिर उनके बच्चे जब चुनाव लड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वह किसी और के हाथ में नहीं जाएंगे, है ना। उनका ही दबदबा रहेगा। अब आप देखिए यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में बहुत सारे राज्य हैं जिसमें कितने कितने सालों तक एक ही पार्टी राज करती है, खाली जो क्षेत्रीय पार्टी होती है। वो ऐसा क्यों करती है, क्योंकि उनके ही फैमिली के लोग बनते रहते हैं और कई सालों तक बनते रहते हैं, है ना। और दूसरी पार्टी वहाँ और आ नहीं पाती, क्योंकि वो बहुत पहले वाली जो पार्टी है वो बहुत मजबूत हो चुकी होती है। तो इसलिए ये सब इनों की कमियां आप बोल सकते हो। कि अब जैसे कि आप अपने असाइनमेंट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो उसमें पूछे कि आलोचना बतानी है, तो आप आलोचना में लिख सकते हैं दलों का, कि क्या होता है कि वो पहले तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है उसमें लोकतंत्र की कमी आती है, पैसों के बल पे चलने लग जाती है, ठीक है, लालच आ जाता है पैसों का। ये सब चीज़ें आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। और क्या होता है कि जो योग्य जनता होती है, ये योग्य जो लोग होते हैं वो इस पार्टी में आ नहीं पाते, अयोग्य लोग ही चलते रहते हैं और पूरे देश को संभालते हैं। आप ये देखिए, जो अयोग्य लोग हैं, जिन्हों के पास शिक्षा नहीं है, जो क्वालिफाइड नहीं है, वो अपने राज्य की सरकार या फिर देश की सरकार या कोई भी सरकार को चलाते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, ये कमियां हैं किसकी, ये राजनीतिक दलों की कमियां हैं जो मैंने आपको बताई हैं। और ये मैंने लिख रखी हैं, आप इसको और ब्रीफ में पढ़ सकते हैं, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दी है। और देखिए, जो अयोग्य लोग अगर चलाएंगे सत्ता को या फिर अपने राज्य सत्ता में होंगे, तो क्या करेंगे, वो दुरुपयोग भी करते हैं, है ना। वो अपनी सत्ता का, अपनी शक्ति का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। उनको जैसे अच्छा लगता है वो वैसे करते हैं। फिर देखिए, मुझे लगता है कि आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसका अब दूसरा पार्ट बना दूंगी आगे। ये मैंने यहीं तक इस वीडियो को मेरे को ख़त्म करना ठीक लग रहा है। आगे जो है अभी बहुत लेंथी है, तो मैं इसका दूसरा पार्ट बनाऊंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो और आपको लगता है कि आपने राजनीतिक दल के बारे में कुछ समझा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए, जो ये फर्स्ट पार्ट मैंने आपका बनाए हैं, इसमें आपका असाइनमेंट के भी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और ये पूरा लेसन भी मैं कवर ही करूँगी, क्योंकि ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल हो। तो आप इसको पॉज करके पूरे नोट्स उतार सकते हैं और समझ सकते हैं क्या है। और अगर आपको किसी चीज़ में कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी आपके असाइनमेंट से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चंस, लेसन या कुछ भी रिलेटेड कुछ चाहिए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दिए। थैंक यू, बाय बाय।